स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर मेमोरी का। तो इस सिलसिले में हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में रैम को और रोम को। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नोन एज द कैश मेमोरी। कैश, CACHE, कैश। ठीक है। बिल्कुल, एक कैश होता है CASH, वो भी कैश होता है। इस कैश और इस कैश मतलब दोनों का एक है। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, कैश। इस तरह इंसान के पास कैश पैसा होता है, इसी तरह ही कैश मेमोरी भी काम करता है। कैश मेमोरी हमारे साथ क्या है? कैश मेमोरी is a very high speed memory which can speed of the CPU। ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे साथ रैम होता है और प्रोसेसर, डेटा ट्रांसफ़र होता है हार्ड डिस्क से प्रोसेसर। फिर हमारे साथ किया गया इन बिटवीन हार्ड डिस्क एंड CPU हमारे साथ एक अनदर टाइप ऑफ मेमोरी आ गया, दैट इज़ नोन एज द रैम। ठीक है। रैम आ गया। तो रैम के आने से क्या हो गया कि स्पीड, सिस्टम का स्पीड बढ़ गया, क्योंकि रैम फास्टर स्टोरेज डिवाइस है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। और जब डेटा ट्रांसफ़र होता है रैम से हार्ड डिस्क की तरफ, तो हमारे साथ जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट हो जाता है। इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द CPU एंड प्राइमरी मेमोरी। ये CPU और प्राइमरी मेमोरी के दरमियान एज अ बफर मेमोरी का काम करता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द CPU एंड दिस इज़ द फॉर एग्जांपल मेमोरी। तो ये CPU एंड मेमोरी के दरमियान एज अ बफर काम करता है। कैश मेमोरी, CACHE, कैश मेमोरी। ठीक है। अब क्या होता है कि डेटा, ये रैम है हमारे साथ। ठीक है, रैम और ये CPU और के दरमियान ये मेमोरी इस्तेमाल होता है। अब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि रैम से डेटा डायरेक्ट जाता था, कहाँ पर? रैम से डेटा डायरेक्ट जाता था CPU पे। ठीक है। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैश मेमोरी, अब क्या होता है कि डेटा डायरेक्टली नहीं जाता रैम से CPU में। अब डेटा जाता है रैम से कैश मेमोरी पे, और फिर कैश मेमोरी से डेटा जाता है CPU और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस और इसका स्पीड बढ़ जाता है विद द यूज़ ऑफ द कैश memory. It is used to hold those part of a program which are most frequently used by the CPU. कैश मेमोरी क्या काम करता है कि CPU और प्रोसेसर जो डेटा मोस्ट फ्रीक्वेंटली, जो बहुत बार बार इस्तेमाल करता है या उसने मोस्ट फ्रीक्वेंटली इसको इस्तेमाल किया, उसको ये आप इनसाइड ये स्टोर करता है कैश मेमोरी। ठीक है। तो कैश मेमोरी जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा रे बाय द CPU उसको स्टोर करता है। द डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम द डेस्क to cache memory by the operating system from where the CPU can access the data। ठीक है। अब डेटा जाता है रैम से कैश मेमोरी, और फिर कैश मेमोरी से CPU उसको एक्सेस करता है। अगर आप डायग्राम को देख लें स्टूडेंट्स, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द कैश मेमोरी। तो आप देख लें स्टूडेंट, this is the CPU and this is the RAM main memory, or this is the RAM। ये RAM है और ये CPU है। और अगर आप इनसाइड देख ले हमारे साथ क्या है, ये कैश मेमोरी है। आप देख ले रैम मेन मेमोरी और CPU के दरमियान ये कैश मेमोरी है। ये आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ लेवल्स भी आजकल इस्तेमाल होते हैं कैश मेमोरी की, लाइक लेवल 1 और L1 कैश मेमोरी, L2 कैश मेमोरी और लेवल 2 कैश मेमोरी,
L3 और लेवल 3 कैश मेमोरी, ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी है। तो कैश मेमोरी का वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है कि ये L1 ये फास्टेस्ट कैश मेमोरी है। ओवरऑल कैश मेमोरी फास्टर मेमोरी है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी फास्टर मेमोरी है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। तो क्या होता है कि फिर कैश मेमोरी में भी हमारे साथ बहुत सारे लेवल्स है। लाइक L1 ये फास्टर कैश मेमोरी है एज कंपेयर टू L2 कैश मेमोरी। L2 कैश मेमोरी इज़ अ फास्टर कैश मेमोरी एज कंपेयर टू L3 कैश मेमोरी। L3 इज़ फास्टर देन द रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो L1 है उसका साइज़ कम है निस्बत के L2 के, और L2 का साइज़ ज़्यादा है अगर आप हम उसका कंपैरिजन कर ले L1 से, और उसका जो साइज़ है वो कम है एज़ कंपेयर टू L3। ठीक है, जितना साइज़ उसका कम होता जाता है तो उसका प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाता है। तो अब क्या होता है कि जब प्रोसेसर को किसी भी डेटा को ज़रूरत हो तो वो पहले सर्च करता है डेटा को। कहाँ पर स्टूडेंट? तो वो डेटा को सर्च करता है L1 में। अगर उसे L1 में मिल जाता है तो दिस इज़ कॉल्ड हिट। कैश हिट मीन प्रोसेसर को डेटा मिल गया। अगर डेटा नहीं मिला तो इसको कहते हैं कैश मिस, यानी L1 में डेटा मौजूद नहीं है। फिर वो इसको एक्सेस करता है L2 में। अगर L2 में वो डेटा उसको अवेलेबल है तो वो डेटा को एक्सेस करता है। अगर L2 में अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको L3 में एक्सेस सर्च करता है। अगर L3 में उसको मिल जाता है तो वो इसको एक्सेस करता है। अगर यहाँ पर भी नहीं मिलता तो फिर वो रुजू करता है रैम को और रैंडम एक्सेस मेमोरी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द कैश मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारे साथ ये कैश मेमोरी इस्तेमाल होता है इनसाइड द रैम एंड द CPU। रैम एंड इसमें आमतौर पर ये जो दो है L1 एंड L2 ये लाई करता है इनसाइड द CPU, ये CPU के अंदर होता है। और ये जो L3 है ये CPU से बाहर लगी होती है। ठीक है, L1 एंड L2 कैश दिस लाई इनसाइड द CPU। जो आजकल के आर्किटेक्चर है तो उसमें L4 कैश मेमोरी भी आ गया है, और उसमें L1 L2 L3 ये तीनों इनसाइड द CPU है, और जो L4 है वो आउटसाइड ऑफ द CPU है। ठीक, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैश मेमोरी। इसके एडवांटेजेस को आप देख ले स्टूडेंट्स। कैश मेमोरी इज़ अ फास्टर मेमोरी है एज कंपेयर टू अदर रैम और रोम एट्सेट्रा। इसके अलावा इट कंसिस्ट लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। ये बहुत कम टाइम में किसी डेटा को भी सर्च करता है एज कंपेयर टू रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके डिसएडवांटेजेस को देख ले स्टूडेंट। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है कि इसका डेटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। ठीक है, उसका डेटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। किलोबाइट केबी में और इवन ये एमबीज में डेटा स्टोर करता है, एमबीज में। ठीक है, हमारे साथ ये एमबीज तक ये डेटा को स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा डेटा ये स्टोर नहीं कर सकता। तो ये इसका एक लिमिटेशन है कि ये बहुत कम और लिमिटेड डेटा को स्टोर करता है। सेकेंडली इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये अगर आप का कंपेरिजन कर ले रैम नहीं है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द cache memory. So student, this was all about the cache memory.